बिल्किस रियाज शादी की तकरीब में एक पुरानी जानने वाली खातून मिली, इससे अलीक सिलक हुई और मैं उसके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बेहद महजूज हो रही थी और कह रही थी काफ़ी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आप तो जानती हैं कि बेवगी में औरत की जिंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ। माशा अल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। आप यकीन जाने जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशा अल्लाह 3 भाई, एक बहन और बेवा माँ है। माँ की दलजुई मुझे हौसला देती है, मगर इतने नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो ज़रा भर परवाह नहीं करते कि ये बेवा हो गई है, बेआसरा है, जारी है, इसकी मदद ही कर दें। खावनद घर की छत होता है और अगर घर से छत गिर जाए तो जान ले एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा माशरा सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की, एक लिहाज से अच्छा ही किया है, वरना आज मेरे बच्चे माशा अल्लाह पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर फाइज ना होते। एक बेटा है और एक बेटी, अब उनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करें, मगर मदद तो एक तरफ वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा सब काम बखूबी संभाल रहा है, तो वो गाहे बगाहे हाल चाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और आयशें भी हूँ तो मैं कहूँगी वो आसाइशें आपके दुखों को कम नहीं कर सकती। दिख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शक्र करे सारी आसाइशें मौजूद थीं। अगर आपके पास जिंदगी गुजारने का कोई जरिया ना होता तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कितनी मुश्किलात का सामना करती। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोज़ी का जरिया ना होता तो मैं वसूख से कहती हूँ इस दूर में कोई भी आपकी मदद ना करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी, अभी तो उनको मालूम है कि आपको किसी कसम की ज़रूरत नहीं है और वो सलाम दुआ अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जानी थी। वो दूर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ में है और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दलजुई भी उसी तरह। बहन भाई एक दूसरे के दिक सिक में शरीक होते, मगर आज तो का यही पलट गई है। खूनी रिश्ता हो या गैर कोई नहीं पूछता, उसलिए तवक्को मत रखें। ये दुनिया ऐसी ही है, जहाँ मतलब होता है दुनिया खींची हुई वहाँ जाती है, जहाँ मतलब नहीं है चाहे आपका बहन भाई क्यों ना हो वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, बेशक गर्ज की दुनिया है मगर अभी भी हमारे मुआशरे में लोगों के पास आला ज़र्फ़ और वज़ादरी है। कुछ लोग सिर्फ खुलूस मोहब्बत और अपनायत से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुशी के मौका पर रोए, इसकी दिल जोई की और उसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह रह कर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरातफरी का दूर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, उसकी रातें तकलीफ में गुजरती हैं तो इसकी हाजत रवाई करनी चाहिए। ये जिंदगी चंद रोज़ है, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मदावा बने, उनकी तकलीफ़ें दूर करें।